हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि प्लांट हार्मोन्स की वजह से प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को स्टार्ट किया है। उसके बाद वाले वीडियो में हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट हार्मोन्स की वजह से प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। उसके बाद वाले वीडियो में हमने प्लांट मूवमेंट के बारे में देखा कि प्लांट का मूवमेंट दो तरीके से होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट और दूसरा था ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट में क्या होता है, मूवमेंट भी होता है और ग्रोथ भी होता है। और ग्रोथ इंडिपेंडेंट में क्या होता है, मूवमेंट तो होता है लेकिन ग्रोथ नहीं होता है। टच मी नॉट प्लांट, उसके बारे में हमने देखा था। अब इस वीडियो के अंदर प्लांट का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसका सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। ओके, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। अच्छा, स्टिम्युली और स्टिम्युलस। स्टिम्युली क्या है, जैसे मैंने बताया ना आपको, लाइट, फिर ग्रेविटी, टच, ये सब क्या है, स्टिम्युली। इनकी वजह से जो रिस्पॉन्स मिलेगा, प्लांट्स रिस्पॉन्स करेंगे, उसको हम स्टिम्युलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिम्युलस। तो इस वर्ड को बराबर आप समझ लो। स्टिम्युली क्या है, फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे लाइट है, ग्रेविटी है, फिर केमिकल सब्सटेंसेस है, टच है, वाटर है, ये सब क्या है, स्टिमुली। इनकी वजह से प्लांट जो रिस्पॉन्स देंगे उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। तो टाइप्स ऑफ स्टिमुलस दो टाइप के हैं। एक है टाइप्स ऑफ स्टिमुलस दो तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिज्म, जिसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलेंगे, और दूसरा है नेस्टिज्म, जिसको हम नेस्टिक मूवमेंट भी बोलेंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिज्म को। ओके, ट्रॉपिज्म का दूसरा नाम क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये ट्रॉपिज्म क्या है, तो ध्यान से देखना, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ओके, मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूं आपको, ध्यान से देखो। इफ द मूवमेंट, प्लांट का जो मूवमेंट है, ओके, इफ द मूवमेंट इन अ प्लांट ऑर्गन, इफ द मूवमेंट इन अ प्लांट ऑर्गन, के प्लांट के ऑर्गन में जो मूवमेंट आएगा, इज इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल एंड डायरेक्शनल स्टिम्युली, है ना। जिस डायरेक्शन से स्टिम्युली आ रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, ग्रेविटी आ रहा है, ओके, उस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करना, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिज्म। तो डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। इफ द मूवमेंट इन अ प्लांट ऑर्गन, प्लांट के ऑर्गन में जो मूवमेंट आता है या आएगा, इज इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल यानी बाहर से, एक्सटर्नल एंड डायरेक्शनल, डायरेक्शनल यानी वो डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से स्टिम्युली आ रहा है। स्टिम्युली क्या है, मैंने बताया आपको, लाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है, टच है, ओके, केमिकल सब्सटेंसेस है। जिस डायरेक्शन से स्टिम्युली आ रहा है उस डायरेक्शन में प्लांट के ऑर्गन का मूवमेंट करना, दैट इज ट्रॉपिज्म। अब ये ट्रॉपिज्म है ना, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो उसका भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ओके, इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज टूवर्ड द स्टिमुलस, कि प्लांट का जो ग्रो है वो स्टिमुलस की तरफ होता है, यानी जिस डायरेक्शन से स्टिमुली आ रहा है। ओके, मान लो कि जो लाइट है, लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है, ओके, तो उस डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा, यानी प्लांट का जो रिस्पॉन्स होगा वो उस डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुली आ रहा है, उस डायरेक्शन में स्टिमुलस होना, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ओके, तो इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट का जो ग्रोथ है वो
इज टूवर्ड द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ होगा, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। एंड इफ इट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, अगर मान लो कि लाइट इस तरीके से आ रहा है और वो इस तरफ ग्रो कर रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ओके, तो ट्रॉपिज्म में दो टाइप है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या है कि प्लांट का ग्रो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस है, स्टिमुली है, ओके, उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। और प्लांट का ग्रो अगर ऑपोजिट है, किसके, स्टिमुलस के, स्टिमुलस इस तरीके से आ रहा है, प्लांट का ग्रोथ इस तरफ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। ओके, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहां पर कुछ डेफिनेशन आपको याद रखनी है जो ट्रॉपिज्म के अंदर ही है। देखो, ये लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर और ये टच, ये सब क्या है, फैक्टर्स इंड्यूसिंग स्टिमुली, राइट, ये फैक्टर है। लाइट एक स्टिमुली है, ग्रेविटी एक स्टिमुली है, केमिकल एक स्टिमुली है, वाटर टच स्टिमुली है। ओके, अब आप ध्यान से देखना, यहां पर डेफिनेशन बहुत आसान है और याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट का जो मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू लाइट, अगर लाइट की वजह से प्लांट कोई मूवमेंट दे रहा है, ओके, तो उसको हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। ओके, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ओके, प्लांट का जो मूवमेंट है वो लाइट के रिस्पॉन्स में होता है, सनलाइट, लाइट यानी सनलाइट, तो उसको हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लांट अगर मूवमेंट करेगा तो उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। ओके, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। ओके, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, है ना, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, तो अगर प्लांट का जो मूवमेंट है केमिकल के रिस्पॉन्स से, तो उसको हम बोलेंगे केमोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, केमोट्रॉपिज्म। ओके, लाइट की वजह से फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की वजह से जियोट्रॉपिज्म, केमिकल की वजह से केमोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, केमोट्रॉपिज्म। फिर देखते हैं वाटर, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। ओके, वाटर स्टिमुली है, केमिकल स्टिमुली है, ग्रेविटी स्टिमुली है, लाइट स्टिमुली है, तो जो प्लांट का जो मूवमेंट वाटर के रिस्पॉन्स से देखने को मिलेगा तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो यानी वाटर, हाइड्रोट्रॉपिज्म। और टच की वजह से, फिजिकल टच की वजह से, है ना, फिजिकल टच की वजह से जो भी प्लांट के अंदर मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे थिग्मो, THIGMO, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये 5 टाइप के यहाँ पर ट्रॉपिज्म है। लाइट की वजह से फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की वजह से जियोट्रॉपिज्म, केमिकल की वजह से केमोट्रॉपिज्म, वाटर की वजह से हाइड्रोट्रॉपिज्म और टच की वजह से थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये हमने टाइप्स ऑफ स्टिमुलस का पहला टाइप कौन सा, ट्रॉपिज्म, ये हमने क्लियर किया है। यहाँ पे वापिस एक बार बोल देता हूं मैं, ट्रॉपिज्म क्या है, इफ द मूवमेंट in a plant organ is induced by external and directional stimulus, ओके, कि प्लांट के ऑर्गन में जो भी मूवमेंट आएगा वो एक्सटर्नल यानी बाहर से, सीधी बात है, एक्सटर्नल होगा, और डायरेक्शनल स्टिमुलस यानी जिस डायरेक्शन से स्टिमुली आ रहा है उसी डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिज्म। ये ट्रॉपिज्म 2 तरीके से होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव किसको बोलेंगे, स्टिमुली जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा, उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। और नेगेटिव क्या बोलेंगे, स्टिमुली इस तरफ से आ रहा है, प्लांट इस तरफ ग्रो कर रहा है, उसको नेगेटिव बोलेंगे। लाइट की वजह से फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की वजह से जियोट्रॉपिज्म, केमिकल की वजह से केमोट्रॉपिज्म, वाटर की वजह से हाइड्रोट्रॉपिज्म और टच की वजह से थिग्मोट्रॉपिज्म। तो वीडियो को ध्यान से देखें, ये स्टिमुलस
टाइप्स ऑफ स्टिमुलस का पहला टाइप है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेस्टिज्म देखेंगे।